We all love economic. जी जैनब। अच्छा, तो सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल जो है ये एक्सटेंशन है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल का। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल जिसे पोल्जर ने 1961 में डेवलप किया था, और उसके अकॉर्डिंग डेवलप कंट्रीज जो है वो फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर लेती हैं, और फिर जो लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वो उसकी कॉपीज तैयार कर लेती हैं। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन उसकी मॉडल में जो है शॉर्ट कमिंग थी कि टेक्नोलॉजिकल गैप का साइज क्या होता है और वो कैसे राइज होती है और कैसे जो है एलिमिनेटेड होती है। तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। इसको जो है ओरिजिनली रेमंड वर्नर ने 1966 में डेवलप किया था। इस मॉडल के मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली जो है वो इनोवेटिंग कंट्रीज प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन एंड अप ऐसे होता है कि वही इनोवेटिंग कंट्रीज उस प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करने लगती हैं। ये कैसे होता है, इसको जो है उन्होंने 5 फेजेस में जो है डिवाइड किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो लेंथ है, टाइम पीरियड है, जो कि वो प्रोड्यूस जो है वो कंज्यूमर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से जो है रिमूव हो जाता है। इसके लिए उनकी कुछ अजम्पशन थी कि ये प्रोडक्ट जो है इनिशियली कैपिटल रिच कंट्रीज जो है वही इंट्रोड्यूस करती हैं, और इनोवेटिंग कंट्रीज को जो है वो रियल मोनोपोली हासिल हो जाती है। और थर्ड अजम्पशन जो थी वो थी कि इनोवेटिंग फर्म्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट की उन्हें जो है वो लेस इंफॉर्मेशन होती है। और अब आते हैं डायग्राम। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो उसके 5 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। इसमें जो है वो डेवलप नेशन जो है उस प्रोडक्ट को जो है वो डोमेस्टिकली जो है वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है वो उनकी अपनी ही कंट्रीज में होती है, वो उसे एक्सपोर्ट नहीं करते। सेकेंड स्टेज जो है वो है ग्रोथ। अब वो इनोवेटिंग नेशन उस प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट करने लगती हैं, क्योंकि अब वो उस प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही होती है और वो बहुत तेजी से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग देता है उन्हें, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मार्केट में, तो उन्हें मोनोपोली हासिल हो जाती है। और इस तरह ये प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में जब जाता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा करने लगते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। ये जो है स्टेज 2 है। फिर आता है स्टेज 3, मेच्योरिटी लेवल। अब लेस डेवलप इस प्रोडक्ट को है जो टेक्निक को जो है लेस कॉस्ट टेक्निक के साथ जो है प्रोड्यूस करने लगती है। तो ये प्रोडक्ट जो है मैच्योर हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है, क्योंकि अब वो डेवलप कंट्रीज जो है वो इसे मास स्केल पे जो है प्रोड्यूस करती है, तो इनकी कॉस्ट कम होती है लेकिन उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। और इंपोर्ट कर रहे होते हैं लेस डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वहां पे वो प्रोड्यूस तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी कंजम्पशन जो है वो प्रोडक्शन से ज्यादा होती है, तो वो अभी कुछ ना कुछ जो है वो इंपोर्ट करते रहते हैं। फिर है फेज 4, सैचुरेशन पॉइंट। इसमें लेस डेवलप कंट्रीज इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं, इसकी नई नई वैरायटीज जो है वो मार्केट में आ जाती हैं। तो अब वो इनोवेटिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। फोर्थ स्टेज में ये भी होता है कि जब वो लेस डेवलप कंट्रीज प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो वो उससे अपनी इनकम सेम इनकम लेवल की जो कंट्रीज होती है उसमें वो कट एक्सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह उनकी डेवलप कंट्रीज जो हैं उनकी जो एक्सपोर्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो अब जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके लिए प्रॉफिटेबल यही रहेगा कि वो ये लाइसेंस जो है उसकी लेस डेवलप कंट्रीज को इशू करें और खुद मूव ऑन करें। तो फेज 5 में जो है डिक्लाइन स्टेज है। अब इनोवेशन कंट्रीज जो है सॉरी इन्वेंटिंग कंट्रीज जो है वो जिन्होंने ओरिजिनली उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया होता है, वो अब जो है वो क्योंकि अब उनकी नेशन जो है वो नई नई वैरायटीज जो आ गई होती हैं, तो वो उसको इंपोर्ट करने लगती हैं और उनके प्रोडक्ट को जो है वो नहीं खरीदती, तो उनके लिए अब वो बिल्कुल भी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। तो अब उनके लिए यही बेहतर रहता है कि वो अपनी रिसोर्सेज जो है वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की इन्वेंशन में लगाए।
इस मॉडल पे कुछ क्रिटिसिज्म भी थी कि इसमें उन्होंने बताया कि जो अजम्पशन थी कि कैपिटल रिच कंट्रीज जो हैं वो ही इंट्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को, जबकि ऐसा नहीं है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज भी जो है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। और इसमें फेजेस के जो है इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये कब तक रहती हैं और कितने अरसे पर रहती हैं। और इसमें एक ये भी वो थी क्रिटिसिज्म कि अगर जब वो मैच्योर लेवल पे होती हैं तो वो अपनी उसमें जो प्रोडक्ट है उसे क्यों नहीं करती, चेंज उसमें क्यों नहीं लाती, तो वो डिक्लाइन स्टेज पे नहीं जाएगी।